तो Amazon प्राइम वीडियो पर एक नई स्पाइडरमैन सीरीज आ रही है, लेकिन रुकिए, ये वैसी बिल्कुल नहीं है जैसी कोई सोच रहा है। ये कुछ एकदम अलग है, कुछ ज्यादा डार्क, ज्यादा गंभीर। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं और देखते हैं कि स्पाइडरमैन नोयर में आखिर ऐसा क्या खास है। जैसे ही ट्रेलर आया ना, एक लाइन वायरल हो गई, सिनेफाइल्स का स्पाइडरमैन। सोचिए कितना बड़ा दावा है ये। इसका मतलब पता है क्या है कि ये शो उन लोगों के लिए बन रहा है जो सिनेमा को सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि एक आर्ट की तरह देखते हैं। मतलब साफ है, ये कोई आम सुपर हीरो शो नहीं होने वाला। ये एक गहरी सोची समझी कहानी होगी। तो आखिर क्या है वो चीज जो इस स्पाइडरमैन को इतना अलग बनाती है? आइए सबसे पहले इसकी दुनिया और इसके हीरो को समझते हैं। सबसे पहले ना इसकी दुनिया को महसूस करने की कोशिश कीजिए। हम जा रहे हैं 1930s के न्यूयॉर्क में। ग्रेट डिप्रेशन का दौर। ये वो समय था जब सड़कों पर उम्मीद कम और निराशा ज्यादा थी। हर कोने में एक अजीब सा अंधेरा, और यही अंधेरा इस शो की आत्मा है। और इसी अंधेरी दुनिया में हमें मिलता है एक ऐसा हीरो जो खुद अंदर से टूटा हुआ है। ये वो स्पाइडरमैन नहीं है जिसे हम सब जानते और पसंद करते हैं। नहीं, ये कोई और है, एक बिल्कुल नया, ज्यादा गंभीर किरदार। तो सवाल अब ये उठता है कि अगर ये पीटर पार्कर नहीं है तो फिर ये स्पाइडरमैन है कौन? और इसका जवाब है बेन राइली। अब देखिए, कॉमिक्स में तो बेन राइली को पीटर पार्कर के क्लोन के तौर पर जाना जाता है, लेकिन यहाँ कहानी अलग है। यहाँ वो स्पाइडरमैन का एक वेरिएंट है, एक ऐसा हीरो जो अब बूढ़ा हो चुका है, जिसकी वो मजाकिया बातें वो सब खत्म हो चुकी है और वो डिप्रेशन से जूझ रहा है। और ये फर्क बहुत बहुत बड़ा है। सोचिए, एक तरफ है हमारा पीटर पार्कर, यंग, फनी, एनर्जी से भरा हुआ, और दूसरी तरफ है ये नोयर का बेन राइली, बूढ़ा, सीरियस और थका हुआ। मतलब ये इस किरदार का एक बिल्कुल ही नया अंदाज है। तो सवाल उठता है कि मेकर्स ने पीटर पार्कर को क्यों नहीं लिया? देखिए, वजह काफी साफ है। हम सबके दिमाग में पीटर की एक इमेज है, यंग, फनी सुपर हीरो वाली, है ना? अब उसे इतना डार्क और टूटा हुआ दिखाना शायद दर्शकों को अच्छा नहीं लगता। तो बेन राइली का नाम इस्तेमाल करने से उन्हें एक फ्रेश स्टार्ट करने की, एक पूरी नई कहानी कहने की आजादी मिल जाती है। यहाँ एक और मजेदार बात है, अपनी जवानी के दिनों में बेन राइली को लोग स्पाइडरमैन नहीं बल्कि द स्पाइडर कहते थे। ये छोटा सा फर्क है, लेकिन सोचिए ये उसे कितना ज्यादा रहस्यमयी और शायद थोड़ा डरावना हीरो बना देता है, जो इस नोयर दुनिया में बिल्कुल फिट बैठता है। तो ठीक है, हीरो को तो हमने समझ लिया, पर उसकी कहानी कैसी होगी? देखिए, ये सिर्फ एक सुपर हीरो शो नहीं है, ये एक बहुत ही खास, एक बहुत ही अलग जॉनरे की कहानी है। ये शो होने वाला है एक क्लासिक डिटेक्टिव नोयर कहानी। जरा पुरानी हॉलीवुड की क्राइम फिल्मों के बारे में सोचिए, जहां एक जासूस होता है, एक उलझा हुआ केस होता है और कहानी में हर तरफ रहस्य और धोखा होता है। बस वही फील है। इस जॉनर में ना स्टाइल और माहौल पर बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है। तो फिर इस शो से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? देखिए, ये बहुत स्टाइलिश होगा, कहानी किरदारों के इर्द गिर्द घूमेगी और डायलॉग्स एकदम दमदार होंगे। ये एक जमीनी मिस्ट्री है, तो बहुत बड़े बड़े एक्शन सीन्स की उम्मीद मत कीजिए। यहाँ फोकस कहानी और किरदारों पर ही रहने वाला है। कहानी की शुरुआत कुछ ऐसी है, बेन राइली अब एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर है। वो अपनी सुपर हीरो वाली जिंदगी को बहुत पीछे छोड़ चुका है, लेकिन फिर उसके बुढ़ापे में कुछ ऐसा होता है, कोई पर्सनल ट्रेजेडी, जो उसे मजबूर कर देती है वापस द स्पाइडर बनने के लिए। और विलन्स की बात करें तो सैंडमैन का आना तो पक्का है, ये कंफर्म हो चुका है, लेकिन ट्रेलर में इलेक्ट्रो की भी एक हल्की सी झलक मिली है। तो हो सकता है कि हमें एक से ज्यादा क्लासिक विलन देखने को मिल जाएं। और अब आते हैं आखिरी सवाल पर, एक ऐसा सवाल जो इस शो के स्टाइल और इसकी पूरी फील से जुड़ा है। सवाल ये है कि क्या इस शो को ब्लैक एंड व्हाइट होना चाहिए? सोचिए जरा, एक क्लासिक डिटेक्टिव नोयर कहानी का जो असली मजा है वो तो ब्लैक एंड व्हाइट में ही है। वो उस दौर के अंधेरे को पूरी तरह से कैप्चर कर लेता है। पर सवाल ये भी है कि क्या आज के दौर में लोग एक सुपर हीरो शो को बिना रंगों के देखना पसंद करेंगे? ये वाकई एक बड़ा सवाल है।